देखिए बच्चों, ये सवाल आपका अगला है, तीसरे क्वेश्चन का 5वां नंबर। चौथा हो गया, 5वां बताते हैं। चलिए, और ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश व हर में, ये किसी भिन्न के अंश व हर में कई जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। जब 5/6 हो जाती है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, उसी को आप हल करना है। देखो आपको क्या करना है, पहले आप मानेंगे, माना, बहुत अच्छे से हल करेंगे आप लोग। माना हमको भिन्न पूछ रहा है, भिन्न अंश और हर होता है, ठीक है ना। माना भिन्न अंश मान लेते हैं, भिन्न क्या मानेंगे, पहले माना अंश, अंश हो जाएगा आपका x, और ये क्या हो जाएगी, हर आपका y हो जाएगा ना। ये x हो गया, ये हर हो गया, तो भिन्न क्या हो जाएगा दोस्त, देखो भिन्न x बटा y। अब आपको कह रहा है केस फर्स्ट। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम उस बातों को, जिन बातों को हम हल करना चाहते हैं। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न है यही वाली, लिखो आप x/1। भिन्न के अंश और हर में, अंश में कितना जोड़ोगे, 2, और 2 जोड़ दिया जाए, और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यहां भी दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कितना समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम संवार देते हैं। चलिए कैसे संवारेंगे, इसका मल्टी करेंगे, 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18। उसके बाद 11x - 9y बराबर 18 - 22। 11x - 9y बराबर 18 में से 22 को 18 × 4 = 22। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1 ना। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1, ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको। लेकिन हम यहीं से निकाल लेते हैं कुछ वैल्यू x का y का, चाहे यहाँ निकालेंगे चाहे 2 निकालेंगे, बात तय हुआ, यही निकालते हैं, क्योंकि हमको किस विधि से हल करना है, ये विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि से हल करना है, दिखा रहा हूँ। 11x बराबर हो जाएगा -4, इधर करोगे क्या हो जाएगा, +9y। x बराबर क्या हो जाएगी, मान लो 9y पहले लिख देते हैं, माइनस बाद में लिख देते हैं, और ये बटा 11 हो गया। ये पॉइंट किसका हो गया, हमारा यक्स। अब आप क्या करोगे, देखिए अब हम केस 2 के लिए चलते हैं, ठीक। चलिए यहां लिखते हैं केस 2। केस नंबर 2 कह रहा है आपसे, केस नंबर 2 कहा गया, कह रहा कि यदि अंश व हर दोनों में कई जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो x + y प्लस यहाँ का जोड़ दिया 3 बराबर कितना हो गया भैया, 5/6 हो गया। अच्छा 5/6 हो गया तो आप फिर उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और एक समीकरण तैयार करेंगे और वही x वैल्यू यहाँ रख देंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ x r y, मतलब x या y मान के आ सकते हैं ना। चलिए अब ये रहा हमारा, बढ़ाओ आप इसको, कितना हो जाएगा 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 15 हो गया, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 6x -5y करिए, चाहे जो करिए। देखिए एक काम करते भैया, इतना तो है ये है, उठाएगी कॉपी कर लेते हैं, x रखेंगे, हच से y की वैल्यू आ जाएगी। देखो 6 × x, x की वैल्यू हो गया 9y - 4 11 ना बराबर 5y + 15। देखो 6 9 54 -6 × 4 = 24, पूरा बटा 11 हो गया।
ये उधर ट्रांसफर करो, -15 बराबर 5y ना। तो आप क्या करोगे, इसको इधर गुणा कर लोगे और गुणा करके इसको सॉल्व करोगे, आराम से नीचे नहीं आ देगा, आ जाए। अरे वाई भी है ना, तो पहले गुणा कर, पहले सीधा कर लेंगे इसको हम। चलिए इतना लगा लीजिए, लग गया है क्या यहाँ तक? इसको लिखो लिखो। अब हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, तब बताएंगे कहाँ करें। देखो इसको हम इरेज कर दिए, तो वैल्यू बैठा ही चुके हैं। अब आप निकालेंगे किसका किसका वैल्यू, वाई का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, पहले ध्यानपूर्वक सवाल को देखें। देखिए याद दिया है 54y, क्या हो गया आपका 54y माइनस 24, फिर उसके बाद माइनस इसका इसमें गुणा कर देते हैं ना, 11 पचे 55, 5 11 के 11 5 16, और 16 हो गया, 11 5 16, और बराबर कितना हो गया 5y। 5 इधर है, 54 इधर है, इसको इधर करो, तो 54y माइनस 5y बराबर, देखो 165 और 24, पहले जोड़ो, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 1 हो गया। और उसके बाद ये माइनस में वही करता है, इधर आया क्या हो गया प्लस में हो गया, इसको घटाओ कितना आ गया 51 वाई हो गया। 51 कहाँ आएगा यार, 49 रहेगा, चलो 49 वाई हो गया। अरे 49 गए यार, क्या बोल रहे हैं यार हम आज, 49 से 50 सही है, 49 वाई। और उसके बाद कितना हो गया 189, वाई बराबर 189 बटे 49 हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए आपका इतना हुआ। हमें लग रहा कहीं एरर आ गया है ना, थोड़ा सा देखो, ये 18 छूट गया है। अब 18 हम कहाँ ले जाए, -18 इधर कर दिए, और -18 के बाद हम क्या लिखेंगे दोस्त, ये ये -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगी, तो ये हमारा माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना। और जब +3 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा एरर आ गया, देखो 54y माइनस 24, 11 तिया 33 यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे 33, और फिर 11 पचे 55 हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से, ये हो गया हमारा 55y। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए एक तरफ करते हैं और ये सब चीज़ एक तरफ करते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये चीज़। देखो अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज़ है प्लस है, तो यहाँ हो गया +33 बराबर इतना हो गया 54। और चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ये वाला पॉइंट। और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये 55 है, 55y, इसको उठाइए कितना हो गया -54y, और 33 में से 24 को क्या बचा, 24 36 कुल मिला के 9 आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, 55 में से 54 गया, y आ जाएगा, मतलब 1, अर्थात y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो आप लिखेंगे y का मान कहाँ रखे भैया, यहीं रख ले, मान ले समीकरण 2, इसको जबरी मान लेते हैं, अपना काम निकालना है यहाँ से, कोई भी मान लो। तो y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में, हाँ रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो हो जाएगा आपका 6x + 18, लिखो आप 6x + 18 बराबर क्या हो जाएगी 5y, 5y + 15 हो गया। अब 5y + 15 हो गया, तब क्या करोगे, y का मान रखोगे, तो y का मान रखोगे कितना, 9 पचे 45, और 45 और 15 कितना हो जाएगा 60 ना। और 60 में से 18 निकाल करके 6 से भाग दे देना, हल हो जाएगा, ठीक। हाँ देखिए ये रहा आपका, ये तो हम इधर कर दिए, देख ये हो गया ना। हाँ अरे नहीं नहीं, इधर इधर, तो ये हो गया हमारा 6x + 18 बराबर
5 इंटू वाई, वाई वैल्यू कितना है 9 प्लस 15। देखिए दोस्त 6x प्लस 18 बराबर 9 पचे 45 प्लस 15, तो 6x बराबर 45 से 15 कितना हो जाएगा 60, और ये क्या होगा माइनस 18, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका, अरे पहले 6 एक्स लिखिए, इतना हो गया आपका 42, तो यक्स बराबर हो जाएगा 42 बटे 6, 6 सते 42, तो ये हमारा हो गया यक्स बराबर 7। ये हमारा आंसर हो गया, एक यक्स वैल्यू आ गया और एक वाई वैल्यू आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था भिन्न, तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे भिन्न, भिन्न बराबर यक्स बटे वाई। यक्स वैल्यू कितना है राजा 7 और वाई वैल्यू 9, यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया ना, आप लोग इसको राइट कर लीजिए और फिर उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन बताते हैं इस चैप्टर का। देखिए बच्चों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ना, इसके बाद तो सवाल नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया है, उसका ये चीज़ बढ़िया है। चलिए कोई बात नहीं, मुस्कुराने की वजह, हाँ होते हैं बच्चे कुछ चंचल टाइप में होते हैं ना। चलो आ जाओ, 5 वर्ष बाद जैकब की आय, नजर इधर हो बात बन जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय किससे कितनी थी बेटा 3 गुनी। पहले हम क्या लिखेंगे माना, यहाँ लिख देते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, जितनी आप सुंदर लिखेंगे बेहतर होगा। माना जैकब की आयु कई वर्ष भैया एक्स, और पुत्र है पुत्री, पुत्र, पुत्र की आयु वाई है, जैकब की आयु यक्स वर्ष, पुत्र की आयु वाई वर्ष। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये बात आपको रखी गई है, तो आप लिखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो आप समझिए पहले यहां लिख देते हैं जैकब और यहां लिख देते हैं पुत्र, ये बराबर कर देते हैं। समझिए मेरे बच्चों, ये रहा जैकब, ये रहा पुत्र, तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब हो गया, इसमें क्या करें हम 5 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, 5 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ेगी समय के साथ, तो आपका उम्र में दोनों में बढ़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जैसे हम अगर 20 के हैं या 10 के हैं, जो भी व्यक्ति है 10 का है और सामने वाला 12 का है, तो 2 साल बाद 10 वाला 10 वाला 10 वर्ष का ही रहेगा, 12 हो जाएगा, और 12 वाला 14 वर्ष का हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी सभी की संख्या जो, सभी की उम्र जो है समय के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। कभी भी दूरी हो गया और उम्र की आयु हो गई, उम्र के लिए सवाल जब भी हल करेंगे तो माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। माइनस में आंसर क्या हुआ कि इसका मतलब आपका डिलीवरी जो है, मतलब गर्भ में भी नहीं आए हैं, आप भगवान के फाइल में पीछे चल रहे हैं। जैसे आप 1 वर्ष के हैं, 9 महीने के हैं, 1 साल के हैं, जितने भी वर्ष के हैं, 10 साल के हैं, 15 वर्ष के हैं, तो आपकी जीवन काल होना चाहिए ना। माइनस का मतलब जानते हो, आप हैं ही नहीं, अभी आपकी बनावट ही नहीं तैयार हुआ है, इस तरह से। चलिए, तो क्या हो जाएगा, जैकब की अवन्ना हो गया, पुत्र की अवन्ना हो गया, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, अगर ये 3 है तो यहाँ लगा दिए हम 3, समीकरण क्या हो गया बराबर हो गया, ये पॉइंट हमारा बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 3 पचे 15 हो गया। अब उसके बाद समीकरण बनाए इसको, चलिए, तो हम इसको लिखते हैं x माइनस, एक काम करते हैं x बराबर 15 माइनस 5, देखिए या इधर कर दीजिए, हम ऊपर लिख दे, इसका नीचे दिख रहा था ये वाला, देखिए चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ लिखो x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5, ये हो गया x बराबर 3y प्लस 10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। x प्लस 3y बराबर 10, इसको कलर से बदल देते हैं, x बराबर 3y प्लस 10 हो गया। अब हम दूसरा केस चलते हैं, कई वर्ष पहले भैया
5 वर्ष पहले। तो आप यहाँ लिखेंगे, ये पॉइंट हो गया 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व। ये थोड़ा सा 5 वर्ष पूर्व में आइए। जब हम 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम जैकब, यहाँ लिखेंगे पुत्र, और यहाँ लिखेंगे इस तरह से। जैकब किया क्या माने दोस्त? एक्स। पुत्र किया क्या माने हैं? वाई। जैकब की आयु कई साल पहले? 5 वर्ष पहले। जैसे आज हम अगर 10 वर्ष के हैं तो 2 साल पहले कई वर्ष के थे? 8। तो 8 का मतलब ये हो गया कि आपका माइनस हो जाता है, कम हो गया ना। अरे हो, ये तो 8 लिख दिया यार। कई वर्ष? 5 वर्ष। -5, यहाँ -5 हो गया। अब हम केस को तैयार करेंगे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना गुनी थी? 7। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 7 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण तैयार होगा। और उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करके सवाल को हल कर लेंगे। लिखेंगे आप यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। x बराबर 7y - 35 + 5 हो गया। फिर हो गया x बराबर 7y - 30। ये रहा आपका x - 7y + 30 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते थोड़ा सा, x - 7y बराबर, क्या कर रहे हैं यार हम, x बराबर 7y - 30। समीकरण नंबर 2 हो गया। खुश? ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और 2 को लेकर के मारेंगे, सब धुआं दे देगा। चलो हल करो, तो इतना राइट करो आप लोग। हम अब ये समीकरण 1 2 बना दिए हैं, इसको थोड़ा सा साफ करके समीकरण 1 2 की सहायता से हम उम्र को ज्ञात करेंगे। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा आप लोग, बात बन जाएगी। ठीक है, x + 3y बराबर 10 था ना, यही लिखे थे ना हम? क्या लिखे थे? हाँ, x + 3y बराबर 10 हो गया। और ये समीकरण आपका ये है। तो ये है आपका x + 7y बराबर, चलो यहाँ लिख देते हैं, x बराबर 7y - 30। यही है ना? उसमें बराबर था क्या? क्या लिखा था? x बराबर, अच्छा x बराबर 3y + 10, ऐसा है ना? इसको हम माने थे 1, इसको माने थे हम 2। और समीकरण 1 से रखो चाहे 2 से रखो, उसको हम रख करके सॉल्व कर लेंगे ना। समीकरण 1 से रखेंगे चाहे 2 से रखेंगे, पता चल जाएगी क्या क्या आएगा। रखो, 1 से ही रखो। ये रहा आपका, इसको हम लिख दिए हैं x बराबर 3y + 10 है। ये बराबर हो गया आपका x बराबर 7y - 30 है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे? x, समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 से x का मान उठाओ और समीकरण 2 में रखेंगे। तो पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। x बराबर 7y - 3 हो गया, 30 हो गया। और x वैल्यू कितना है? 3y + 10 बराबर 7y - 30 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? 3y - 7y, ये बात समझ में आई नहीं? 3y - 7y बराबर -30, इसको धक्का दे, -10 हो गया। बगुआ कितना आई है? -4y बराबर -40। y बराबर कई वर्ष? 10 वर्ष। कौन है ये? पुत्र है। हाँ, तो लिखो आप यहाँ, पुत्र की आयु कई वर्ष है? 10 वर्ष हो गया ना। अब आप क्या करोगे? y का मान किसी समीकरण में रख दोगे आप।
यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो आप। समीकरण 1 दिख रहा है आपको, x प्लस 3y बराबर 10। तो यह y का मान का हो गया 10, मतलब x प्लस इंटू वाई, वाई का मान 10 बराबर 10 हो गया। तो x बराबर, ओहो हो, कहीं गलती नहीं दी है क्या? अच्छा अच्छा, x बराबर है ना, x बराबर 3y प्लस 10 हो गया। तो ये बराबर है, इतना हो गया बराबर, ये हो गया 10 तिहाई 30 प्लस 10, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया? 40 वर्ष। तो x बराबर हो गया आपका 40 वर्ष। ये हो गया। यहाँ लिखेंगे किसका? पिता की, जैकब। लिख लो, जैकब की आयु कई वर्ष भैया? 40 वर्ष। क्लियर हो गया? ये रहा। तो कौन सा पार्ट रहा मेरे दोस्त? पार्ट नंबर 4 रहा। चलिए, ये आप सब लोग सॉल्व कर लीजिए आसानी से। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा वैल्यू कैसे कैसे निकला है। अब आपकी उम्र जो है, अब आप चेक करेंगे कैसे कि हमारा सही है गलत है। इसको चेक करने के लिए आप एक काम करते हैं। कैसे? देखिए, आप चेक करेंगे ये चीज़ कि 5 वर्ष बाद, देखो ध्यान देना, हम चेक करते हैं थोड़ा सा। कहाँ चेक कर लें? मान लो यहाँ चेक कर लेते हैं, ऐसे चेक। अब हम उम्र की आयु वाला या भिन्न उम्र वाला तो आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो, ये चेक करते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, बाद वाला पहले ले लो, 5 साल बाद ले लो। जैकब की आयु, जैकब 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45। अब पुत्र की आयु 3, मतलब कि पुत्र की 5 साल बाद कितना हो गया? 15। कई गुना है? देखो 15 तिया, कितना समझना है? चलो दूसरा केस क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले करो 4, कितना हो गया? 5 साल पहले करो 35 हो गया। अब 5 साल पहले 5, कई कई गुना है बेटा? 5 सते, देखिए ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे बहुत आसानी से। आप आयु संबंधी प्रश्न हो गया और भिन्न संबंधी प्रश्न हो गया, अंश और हर वाला, तो आप आसानी से इस तरह से हल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी आयु वाला उत्तर जो है माइनस में नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, माइनस में कैसे आएगा यार? ध्यान रखना, कहीं चिन्ह को इधर उधर मत कर देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी ना। चलिए, मुलाकात होगी आपका नेक्स्ट प्रश्नावली में। लास्ट प्रश्नावली चलेगा, इसके बाद 3.3 चलेगा ना, 3.3 के बाद आपका तब नया चैप्टर चलेगी। लेकिन आप 3.3 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो, इस बात का हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप लोग रिवीजन करें और पढ़े लिखें। सारी बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से आती है, इसी चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी सिवाय और कोई किताब पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। पहले तो आप हाई स्कूल में हैं, एनसीईआरटी पढ़िए। हमारा सलाह है, साइंस हो चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ हो, हम आप लोगों से बता दें कि इस तरह से जो भी चीज़ें हैं आपकी क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में कहाँ से आती है? मैथ और साइंस के एनसीईआरटी से ही आती है। बराबर, जो भी हम लोग पढ़ें एनसीईआरटी पढ़ें, बेहतरीन बुक है, गलतियाँ कम होती हैं। चलिए, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।